स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं टीएस गिरेवाल जो एक्सरसाइज है आपकी पेज 2.30 जो कि चैप्टर 2 हमारा चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। तो इसका आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि कितना है आपका 8 लाख का। यदि आप कंटिन्यू क्वेश्चन पढ़ें तो द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर सिमिलर बिजनेस का जो कि दिया हुआ है कितना 10%। कल हमने डिस्कस किए थे सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन, वो सी का कंटिन्यूएशन। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख। तो जो कि एसेट दिया हुआ है आपका 22 लाख का, और जो लायबिलिटीज दी हुई है वो आपकी कितनी दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है आपकी 5,60,000 रुपीज। ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 1/2 ईयर परचेस के बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे 1/2 ईयर परचेस है ना ऑफ सुपर प्रॉफिट जो भी आपका लास्ट ईयर का। तो सबसे पहले हम देख लें, एवरेज हमें गिवन है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट है ना माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, मगर नॉर्मल प्रॉफिट में हमें किसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कैपिटल एम्प्लॉयड की। और यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है गुडविल का वैल्यूएशन का फॉर्मूले का, वो आप वीडियो देखें और फिर आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। मतलब जब आप टोटल एसेट्स में से क्या डिडक्ट कर देंगे, आपकी जो लाइबिलिटीज होंगी। तो जो आपकी लाइबिलिटीज है ना, टोटल लाइबिलिटीज जो आपकी एक्स्ट्रा बाहर की जो लाइबिलिटीज हैं अदर देन योर कैपिटल, ये आपने लाइबिलिटीज को हटाया यहाँ से। तो 22 लाख माइनस कितना हो जाएगा, 5,60,000। तो यदि आप 22 लाख माइनस 5,60,000 करते हैं तो ये आता है 16,40,000। तो ये आ गया आपका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो 16,40,000 इंटू 10 अपॉन 100 जो कि आपका आ रहा होगा 1,64,000। तो ये आ गया आपका क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट। अब आप फॉर्मूले में डाल देंगे एवरेज माइनस नॉर्मल, तो सुपर आ जाएगा एवरेज जो कि गिवन था क्वेश्चन में 8 लाख रुपीस। 8 लाख में से माइनस कर देंगे 1,64,000। यदि 8 लाख में से 1,64,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6,36,000। तो 6,36,000 आ गया आपका क्या, सुपर प्रॉफिट। अब आप गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का आपका जो फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 1/2 1/2 का मतलब है इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं है ना, और या तो 2.5 लिख सकते हैं और 2 2 4 + 1 5/2 भी लिख सकते हैं। तो जिस वे में आपको इजी लगे क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि आप इसको इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 15,90,000। 15,90,000 जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन का आंसर गिवन है गुडविल का 15,90,000 जो कि आपका सुपर प्रॉफिट से आया क्वेश्चन नंबर 16। रीड करते हैं क्वेश्चन। तो एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 10%। रेम्यूनरेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है एवरेज प्रॉफिट से हमें किसको माइनस कर लेना है, रेम्यूनरेशन को। तो आपका क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है कितना 36,000। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन जो आपकी क्वेश्चन में दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि दी हुई है वैल्यू कितनी 2 लाख रुपीस। इसके अलावा आपका NRR जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है और रेम्यूनरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन 6,000। ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी गिवन है और आपको निकालना क्या है, गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस के बेसिस, 2 ईयर परचेस। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा या जो एवरेज प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रेम्यूनरेशन को माइनस कर देना है काहे से, एवरेज प्रॉफिट से। तो यदि आप रेम्यूनरेशन से माइनस करते हो तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है कितना 36,000
माइनस 6000 जो कि आ रहा है कितना 30,000। आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख इंटू NRR अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100 जो कि आ रहा है आपका कितना 20,000। तो यदि आप देखें दोनों चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब आप डायरेक्टली निकाल लेंगे क्या सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल माइनस यदि नॉर्मल करते हैं आप तो 30,000 माइनस 20,000 तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका कितना 10,000 का। अब ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, आप क्या निकाल लेंगे गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यदि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 इंटू 2 ईयर के बेसिस पे तो जो गुडविल की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इजी था, आप आसानी से ब्रेक करके जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18 है ना। तो यदि हम पहले क्वेश्चन रीड करें तो क्या निकल के आता है हमारे सामने, अ पार्टनरशिप फर्म अंडर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years 31st March 2000 as well as follows 2021 17,000 2022 20,000 and 2023 23,000. The capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 80,000. Having regard to this risk involved 15% considered to be fair है ना on the capital, calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of the average super profit earned during the above mentioned years. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। तो आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2021 2022 और 2023। ये आपका प्रॉफिट दिया है क्योंकि पहले साल का दिया 17,000, नेक्स्ट ईयर का जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो है 20,000 और जो अगले साल का गिवन है वो है 23,000। तो ये आपके 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप इससे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लें एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 और यदि आप इसको 3 से डिवाइड करें तो 17 प्लस 23 40 प्लस 20 60,000 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आपका आ रहा है 20,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन है तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यदि आप निकालना चाहें तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको रेट दिया हुआ था 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अमाउंट दिया था और जो NRR दिया था वो 15% दिया था। तो यदि 80,000 का आप 50% निकालते हैं तो वो आता है आपका 12,000। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको करना क्या है सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट जो कि आपको फॉर्मूला पता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यदि एवरेज प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 माइनस 12,000 जो कि आ रहा है कितना 8,000। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब आप निकाल लेंगे गुडविल जिसको कितने ईयर के बेसिस पे निकालना था 2 ईयर परचेज के बेसिस पे 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर के परचेज के बेसिस पे निकालेंगे तो गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यदि आप देखें इसको तो सुपर प्रॉफिट है आपका 8,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 2,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका आंसर 16,000। बड़े इजीली आपका कैलकुलेट हो गया फॉर्मूले से 16,000 जो कि वैल्यू ऑफ गुडविल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट of 75,000 including cash 5,000. Its creditors amounted to 5,000 on that date. The firm had a reserve of 10,000 while partners account showed a balance of 60,000. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एसेट साइड की भी कुछ चीजें दी हुई हैं और लाइबिलिटी साइड की भी। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्म हैड इसके बाद इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4-year purchase of super profit, find the average profit of the existing firm. ये पूरा क्वेश्चन आपको घुमा दिया। क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला कि किस तरीके से आपको क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। मतलब यहाँ पे गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालना क्या है एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो सबसे पहले आप चीजें नोट कर लें कि आपको एसेट दिए हुए हैं कितने के 75,000 के, मगर इस 75,000 में ऑलरेडी जो कैश है वो इंक्लूडेड है कितने का 5,000 का। तो ठीक है टोटल एसेट ही चाहिए हमें। क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 5,000 के, क्रेडिटर्स इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो ये दिया आपको कितने के 5,000 के।
द फर्म हैड अ रिजर्व, अब रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व भी एक तरीके की आपकी लाइबिलिटी का पार्ट है, तो रिजर्व इज 10,000, ठीक है। अगला जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, द फर्म हैड अ रिजर्व 10,000, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 60,000, तो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस शो कर रहा है वो शो कर रहा है कितने का, 60,000 का। तो यहाँ पे आपकी दो अप्रोचेस बन जाएंगी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की, जो कि आपको फॉर्मूले में है। एक आपका एसेट माइनस आप क्रेडिटर्स जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो माइनस कर दें। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जो पार्टनर्स का कैपिटल है और उसके जो रिजर्व्स है वो एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो। तो आप दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला टोटल एसेट माइनस क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स गिवन था क्वेश्चन में। एसेट यदि आप देखें तो 75,000 और माइनस करें 5,000 तो ये आ रहा है कितना, 70,000। और दूसरी यदि अप्रोच से आप देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पार्टनर्स का जो कैपिटल है प्लस जो पार्टनर का रिजर्व, ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो यदि आप इसको ऐड करें 60 प्लस 10 तो ये आपका आ गया कितना, 70,000। अब आप देखें आगे और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, एनआरआर दिया हुआ है 20% का, एनआरआर इज 20%, ठीक है। और आपको दी हुई है क्या, गुडविल की वैल्यू 24,000, तो गुडविल की वैल्यू दी हुई है कितनी, 24,000। तो सिंपल है, आप सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका 70,000, एनआरआर इज 20%, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14,000, जो कि आपका आ रहा है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप फॉर्मूला लगा दें। सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लें गुडविल के फॉर्मूले से। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यदि आप इसको देखें तो ये किस बेसिस पे है, 4 ईयर के परचेज के बेसिस पे, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 24,000। 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, इंटू 4। तो यदि आप एसपी की वैल्यू निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, तो ये 24,000 से क्या डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 6,000। अब ये 6,000 सुपर प्रॉफिट की आ गई, आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता है। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे क्या, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में से आपका जो कि वैल्यू थी 6,000, एवरेज आपको पता नहीं था, आपको एवरेज की जगह एवरेज ही लिख देना है, माइनस नॉर्मल जो आपका प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में जो निकाला हमने वो आया 14,000। तो यदि आप इस साइड इसको मूव करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 6,000 प्लस 14,000 दैट इज 20,000। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया जो कि कितना आ रहा है, 20,000। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था वो, है ना। तो यदि हम आंसर से मैच करें तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 70,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 14,000 आ गया, सुपर प्रॉफिट जो कि आपका 6,000 आ गया, और जो आपका एवरेज प्रॉफिट था जो कि कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करके लिखना है, फिर उसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है, सबसे पहले इसको क्लियर करना है, इसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब जब तक आप क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन को समझे नहीं तब तक आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ होम ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख। तो यहाँ पे आपको गिवन है क्या, एवरेज प्रॉफिट जो कि दिया है कितना, 2 लाख रुपीज। इसके बाद आपको दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर इज 10%। आगे यदि आप देखें द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2.5 लाख, 2,50,000 गुडविल की वैल्यू दी हुई है, और जो आपको दिया हुआ है वो 4 ईयर परचेज के बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। यहाँ पे आपको निकालना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले मैं ये देखूं कि मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि इन फॉर्मूले से निकल जाएगा मेरा। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से, तो जिससे हमारी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यदि हम देखें यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, गुडविल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2,50,000,
और जो सुपर प्रॉफिट है वो हमें पता नहीं है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना हो गया 4। तो सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू आ जाएगी 2,50,000 डिवाइडेड बाई कितनी आ जाएगी 4, तो ये आ रही है आपकी कितनी 62,500। तो ये आ गया मेरे पास क्या सुपर प्रॉफिट, जो कि मैंने इजीली निकाल लिया किस तरीके से, है ना। तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका कितना 62,500। अब आप निकाल लेंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में आप डाल दें एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यदि मैं इसका नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाऊं तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज मुझे पता है कितना दिया हुआ है 2 लाख, और जो मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 62,500। यदि मैं इससे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,37,500 रुपीज। ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं इजीली इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आता है इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1,37,500, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको क्वेश्चन में निकालना है पता नहीं है, इंटू NRR जो कि आपको दिया था 10/। तो आप क्या कर देंगे C इज इक्वल टू 1,37,500, रेसिप्रोकल 100 ऊपर और 10 नीचे। तो ये आपने काटा, यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ रही है 1,13,75,000। तो ये आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू, जो कि आ रही है कितनी 13,75,000। तो ये इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम यदि इसको आंसर से मैच करें, है ना, तो आंसर से यदि मैच करें तो आंसर भी जो आपका दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड का वो दिया हुआ है 13,75,000। इसी तरीके से हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि हम आपके लिए और इजी तरीके से वीडियो लाएं और आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो और ज़्यादा बने और आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकें।